सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया था। केंद्र के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छिन गया था और ये केंद्र के अधीन आ गया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दायर की गई थीं। आइए जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 से अब तक जम्मू कश्मीर कितना बदला है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी। ये सिर्फ स्थायी निवासियों तक सीमित था। विशेष दर्जा खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम में संशोधन किया और स्थायी निवासी शब्द को हटाते हुए एक अधिसूचना जारी की। अब बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्य के 34 लोगों ने संपत्तियां खरीदी हैं। विशेष दर्जे के तहत जम्मू और कश्मीर को अपना झंडा और एक संविधान की अनुमति थी। इसकी अपनी दंड संहिता थी, जिसे रणवीर दंड संहिता कहा जाता था। विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद नागरिक सचिवालय समेत सरकारी कार्यालयों में अब सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। जम्मू कश्मीर का झंडा हटा दिया गया। अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की महिला निवासी अगर किसी गैर स्थानीय पुरुष से शादी करती थीं, तो वे यहां संपत्ति खरीदने का अधिकार खो देती थीं। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना के साथ महिलाओं के जीवन साथी को गैर स्थानीय होने पर भी अधिवास का दर्जा मिलता है। वे अब संपत्ति खरीद सकते हैं और सरकारी नौकरियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने पथराव समेत विध्वंसक और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को भारतीय पासपोर्ट जारी नहीं करने का फैसला किया है। ये आदेश पथराव या विध्वंसक गतिविधियों में शामिल लोगों को पासपोर्ट और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करता है। इस दौरान आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है। 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 930 आतंकी घटनाएं हुई थीं, जिसमें 290 जवान शहीद हुए थे और 191 आम लोग मारे गए थे। वहीं 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई। साल 2021, 22 और 23 में बड़ी तादाद में पर्यटक कश्मीर आए हैं। इतना ही नहीं, शिक्षण संस्थानों पर अब ताला नजर नहीं आता। 2019 से जून 2022 तक जम्मू कश्मीर में 29,806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में भर्ती किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कई योजनाएं भी शुरू की हैं। सरकार का अनुमान है कि स्वरोजगार योजनाओं से 5.2 लाख लोगों को रोजगार मिला होगा। मोदी सरकार इस साल जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण बिल लेकर आई है। पहला, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और दूसरा, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। पहले बिल में कश्मीरी प्रवासी समुदाय के 2 सदस्यों और पीओके से विस्थापित लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सदस्य को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है। दूसरा बिल SC, ST और सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। जम्मू कश्मीर में पहले बहुत से केंद्रीय कानून और योजनाएं लागू नहीं होती थीं, लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में केंद्र के 890 कानून लागू हो गए हैं। यहाँ रहने वाले वाल्मीकि, दलित और गोरखा समुदाय के लोगों को कई अधिकार नहीं थे। इन्हें वोटिंग का अधिकार भी नहीं था, लेकिन अब वाल्मीकि समुदाय के लोगों को भी यहाँ वोट डालने का अधिकार मिल गया है। जम्मू कश्मीर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भी हुआ था। इस समिट में 13,732 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। आजादी के बाद 7 दशकों में जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने 17,000 रुपए का निवेश किया था, जबकि अगस्त 2019 के बाद से अब तक 38,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। पहले जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी सही नहीं थी। श्रीनगर से जम्मू जाने में 12 से 14 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब श्रीनगर से जम्मू तक 6 से 7 घंटे में पहुंचा जा सकता है। अब हर दिन 20.6 किलोमीटर सड़क बन रही है। जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल 41,141 किलोमीटर लंबा है।